पत्रकार और आध्यात्मिक चिंतक श्री शिव शर्मा ने विशेष रूप से अजमेर के इतिहास का गहन अध्ययन किया है। पर्युषण पर्व के मौके पर उनका एक महत्वपूर्ण आलेख आपसे साझा कर रहे हैं, जिसमें उल्लेख है कि प्राचीन अजमेर में जैन संस्कृति का वर्चस्व रहा है। अजमेर की ऐतिहासिकता लगभग 2000 ईस्वी पूर्व तक के समय का स्पर्श करती है। R.K. डोंडियाल द्वारा संपादित राजकीय गजेटियर्स में यह उल्लेख मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यहाँ की सीसा खान से सीसा निकाला जाता था। इसी तरह डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के ऐतिहासिक ग्रंथों में भी संकेत मिलते हैं कि महाभारत काल के समय भी अजमेर व पुष्कर आबाद थे। एक ब्रितानी लेखक हैबर ने भी उल्लेख किया है कि यह नगर कई बार बसाया गया और अनेक बार उजाड़ा गया। कुल मिलाकर बात यह है कि अजमेर एक प्राचीन नगर है। अजय मेरू से अजमेर नहीं बना है, बल्कि भाषा विज्ञान के अनुसार मेरू से मेर नहीं बनता है। मेरू का अर्थ पर्वत होता है और मेर का अर्थ मेड़ या स्थान होता है, जैसे जैसलमेर यानी जैसल द्वारा बसाया गया स्थान। ऐसे ही अजमेर यानी राजा अज या अजयपाल द्वारा बसाया गया स्थान। अजयमेरू तो तारागढ़ का पुराना नाम है, जिसका उल्लेख पंडित जयनाग द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में मिलता है। यह किला अजयराज चौहान 11वीं सदी द्वारा बनवाया गया अथवा उसके द्वारा इस किले का विस्तार किया गया। अजमेर शहर के अन्य नाम भी इतिहास व साहित्य की पुस्तकों में मिलते हैं, यथा अनंत देश, चश्मा नगरी, पद्मावती नगरी आदि। क्योंकि यहाँ चौहान साम्राज्य का दबदबा रहा, इसलिए चौहान राजा अजयराज के नाम पर ही इस शहर का नामकरण अजमेर निश्चित कर दिया गया। अरावली पर्वत के जिस पर्वत शिखर पर चौहान दुर्ग बताया गया, वह मूलतः तो बीठली पहाड़ कहा जाता है। फिर बौद्ध काल में किसी तारक लासा ने यहाँ तारापीठ स्थापित की, और जब चौहानों ने यहाँ किला बनाया तो वह इस तारापीठ की याद दिलाते हुए तारागढ़ कहा जाने लगा। विख्यात चौहान नरेश अजयराज चौहान के नाम पर चारण भाट इसे अजयमेरू और किले को अजयमेरू दुर्ग कहने लगे। बात को अलंकारिक तरीके से लिखने के शौकीन साहित्यकारों ने अजमेर शहर को भी अजयमेरू नगर कहना आरंभ कर दिया, जबकि यह शहर पहाड़ पर बसा हुआ नहीं है। शुरू में भी यह पहाड़ की तलहटी में था, पहाड़ पर नहीं। अब अपने मूल विषय पर आते हैं कि प्राचीन अजमेर में जैन सभ्यता संस्कृति का वर्चस्व था। राजपूताना गजेटियर्स में ही उल्लेख मिलता है कि किसी पद्मसेन नामक राजा ने यहाँ पद्मावती नगरी बसाई थी। इसका विस्तार पुष्कर, किशनपुरा, नरवर और बड़ली गांव तक था। लोक समाज में यह बात भी प्रचलित है कि अजमेर से खुंडियास गांव तक 108 झालरें बजती थीं, अर्थात इतने मंदिर थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इंद्रसेन नाम के जैन राजा ने यहाँ इंद्रकोट बनवाया, जो आज अंदरकोट के नाम से जाना जाता है। किशनपुरा और नरवर में आज भी खुदाई के दौरान जो ईंट व स्तंभ निकलते हैं, वे जैन मंदिरों व भवनों के अवशेष जैसे लगते हैं। अजमेर के क्रिश्चियनगंज के आगे जो जैन आचार्यों की छतरियां हैं, उनमें प्राचीनतम छतरी 6ठी-7वीं सदी की हैं। इसी भांति वर्तमान दरगाह बाजार क्षेत्र में 5वीं-6ठी सदी के दौरान वीरमजी गोधा ने विशाल जैन मंदिर बनवाया था और उसमें पंच कल्याणक महोत्सव भी संपन्न हुआ। इससे भी प्रमाणित होता है कि यहाँ उस समय जैन संस्कृति विकसित अवस्था में थी। 760 ईस्वी में भट्टारक धर्म कीर्ति के शिष्य आचार्य हेमचंद्र का यहाँ निधन हुआ, जिनकी छतरी आज भी विद्यमान है। सन 776 ईस्वी में पुनः एक जैन मंदिर का निर्माण एवं पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। इसके 175 वर्ष बाद श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण व पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराया। यह मंदिर आज भी गोधा गवाड़ी में स्थित है। 12वीं सदी में ही यह नगर जैन आचार्य जिनदत्त सूरी की कर्मस्थली रहा। उनका देहांत भी यहीं हुआ
और उस स्थान पर आज विख्यात दादाबाड़ी बनी हुई है। इससे पहले का एक दृष्टांत है कि अजयराज चौहान ने भी पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाया। अजयराज से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय तक अजमेर, नारायणा व पुष्कर में जैन विद्वानों के अनेक शास्त्रार्थ होते रहने के भी उल्लेख इतिहास में मिलते हैं। यहाँ भट्टारकों की पीठ भी स्थापित की गई और लगभग 500 वर्ष में इन जैन विद्वानों ने हजारों ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार की तथा नए ग्रंथ भी लिखे। ऐसे कई ग्रंथ सरावगी मोहल्ला स्थित बड़े मंदिर में सुरक्षित बताए जाते हैं। सन 1160 ईस्वी में राजा विग्रहराज विशाल देव चौहान ने जैन आचार्य धर्मघोष की सलाह पर यहाँ एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगा दी। ऐसे ही 1164 ईस्वी में आचार्य जिन चंद्र सूरी ने अपने गुरु आचार्य जिन दत्त सूरी की याद में सुंदर स्तंभ बनवाया। तत्पश्चात 1171 में यहाँ जैन समाज ने विशाल पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न कराया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पतन होते ही अजमेर की हालत भी बिगड़ने लगी। सल्तनत काल के दौरान तो यहाँ बहुत अधिक अस्थिरता रही, फिर भी भट्टारकों के द्वारा जैन ग्रंथों का कार्य होता रहा। फिर मुगल मराठा काल में यह नगर 30 से भी अधिक युद्धों का साक्षी बना और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ गया। अंग्रेजों के समय यहाँ पुनः जैन मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, साथ ही जैन संस्कृति को भी विस्तार मिला और अब नारेली गांव में जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र विकसित हो रहा है, वह इस शहर में जैन संस्कृति की सनातन विकास परंपरा का ही चरमोत्कर्ष है।